हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों अभी जब मैं पहले जस्ट अभी 10 मिनट ही आई थी, क्योंकि मैं कपड़े सुखाने आई थी छत पे और बड़ा अच्छा सा मौसम हो रखा था और मुझे अच्छा लगा। और अभी जस्ट अभी अभी देखो कितनी धूप आ गई, लेकिन हवा चल रही है, हवा अच्छी सी आ रही है। और अब देखो मौसम, धूप चली गई तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है अब। कभी धूप, कभी छाया, कभी बरसात, कभी गर्मी, कुछ भी हो सकता है अब, है ना? कुछ भी हो जा रहा है और कुछ भी हो सकता है। देखो अब मौसम अभी अभी जस्ट अभी मैं आपसे बात ही कर रही हूँ और देखो अभी मैं धूप के हाल बोल रही हूँ और अभी देखो कितना अच्छा सा मौसम हो गया। और फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन मेरी ठीक हो गई है। वो मेरे कल के व्लॉग में आपने देख लिया होगा और इसीलिए ना कल से मैं बस कपड़े धोने में लगी हुई हूँ, क्योंकि बहुत हो जाते हैं और पेंडिंग भी पड़े थे कुछ बड़े बड़े कपड़े भी। जैसे मैंने ये कार्टन वगैरह निकाल दिए, क्योंकि कार्टन काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी हैं। अभी नीचे मशीन लगी हुई है और सोफ़े के कवर भी अभी मैंने निकालने हैं। मैं आज लगाऊंगी मशीन, आज चलेगी पूरे दिन भर मशीन। और फ्रेंड्स, जो ये कार्टन के जो ये छल्ले वगैरह हैं, देखो कितनी मेहनत करके धोने पड़ते हैं। ये मैंने पहले इसमें छल्लों में बांधे, क्योंकि ना छल्ले निकल जाते हैं अगर बिना उसके ऐसे ही डाल दो। तो मैंने मतलब ना पॉलीथीन बांध के तब करती हूँ। फ्रेंड्स, आप बताना आप कैसे करते हो, जो ये कार्टन वगैरह कैसे धोते हो? ऐसे में ना, ऐसे देखो इनके जो ये छल्ले हैं ये बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते हैं, और अगर ऐसे हम नहीं बांधे ना तो ये निकल जाते हैं। आप बताना आप कैसे करते हैं। मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ और मुझे बेस्ट ट्रिक लगती है ये, मतलब पॉलीथीन बांध के। और फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम मुद्दे की बात में। जी, आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं कि उनका कहना है कि ना मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ अपने पैट्स में, इन लोगों के साथ क्यों टाइम वेस्ट करना है। लेकिन उनके मैं ये बताऊँ कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ। टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ अपना, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मुझे खुशी मिलती है। आप अच्छा इन्हीं की कंपैरिजन कर लो। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक दिन किसी के साथ बात करो, दूसरे दिन भी आप ये बोलो कि हाँ चलो 10 मिनट मुझे दो बातें करने के लिए, जो भी है टाइम स्पेंड के लिए। तीसरे दिन से वो पता है लोगों को बोलेगा कि क्या मैं वेला हूँ क्या, कि मतलब मेरे संग टाइम स्पेंड, मेरा टाइम कीमती है, ये है वो है, मैं टाइम दे रहा हूँ, है ना? लेकिन इनके साथ ये बात नहीं है। ये खुश होते हैं अगर आप इनके संग टाइम स्पेंड करते हो ना, तो ये दुआएं देते हैं। ये खुश होते हैं कि हाँ, कि हम इनके फ्रेंड हैं। तो लगा लो एक मतलब ह्यूमन बीइंग और एक ये एनिमल्स में इन बातों का फ़र्क। और दूसरा, वो कहते हैं कि मैं पैसे वेस्ट करती हूँ इनमें। वो कहते हैं मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं पैसे वेस्ट करती हूँ इनमें। क्या किसी की केयर करना कि पैसे वेस्ट वाली बात है? और क्या हम अपने बच्चों की केयर नहीं करते? क्या हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, जो जैसा भी होता है, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं एक मतलब मीडियम फैमिली की हूँ, तो हर कोई भी इंसान मतलब किसी भी उसमें हो वो, तो वो अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को लगता है ना, हम अच्छे से अच्छा दें यार अपने बच्चों को, जितना हम कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या ये मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या ये मेरे पास आए नहीं और कितने टाइम से मेरे पास रह नहीं रहे? क्या इनके माँ बाप इनके पास हैं? मैं ही तो हूँ इनकी, तो मैं ही तो करूँगी। जब मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ कुछ भी है, तो मैं इनके लिए क्यों नहीं करूँगी भाई? हम अपने बच्चों को कहते हैं हम अच्छे से अच्छा फूड दें भाई, इनकी बोन्स के लिए, इनकी जो भी है ना, कि नहीं बच्चे के माइंड के लिए ये अच्छा होता है, ये चीज़ अच्छी होती है, मिल्क मिला के ये दो हम सब कुछ करते हैं। और ये सब अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं ही नहीं, सब करते हैं अच्छे से अच्छा। तो इनके लिए ऐसा क्यों? मतलब वो कैसे बोल देते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, बल्कि ये तो, और कहते हैं ना अमूक प्राणी है, ये तो बोल भी नहीं सकते, ये सिर्फ अपनी फीलिंग मतलब फील करा सकते हैं बस। इनके लिए तो, इनको तो भगवान ने बोल, मतलब इनका जो बोल है हमें तो समझ भी नहीं आता, तो हम ये तो बस फील कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज़, क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी का नहीं लेती। सपोज़ है जैसे मेरे बेटे को कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आधी रात को है, कुछ भी चाहिए या परेशानी है, कुछ भी है, तो मेरे से आके बोलेगा मम्मा मेरे को ये है, मेरे को ये चाहिए। लेकिन क्या ये बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे हमारे कान में आके, हमें उठा के कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है? क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? मतलब तो इसीलिए इनको तो हमने ज़्यादा करना चाहिए, इनकी फीलिंग तो हमें ज़्यादा समझनी चाहिए। जैसे अब कभी मेरा टोबू या पीकू वगैरह ऐसे होते हैं ना सुस्त से, तो उस टाइम मेरे को टेंशन हो जाती है कि क्यों, ये तो बोल भी नहीं पाते ना, आज ये सही है, इनकी जो स्टमक वगैरह सही होगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया इन्होंने। तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ, क्योंकि और सेम थिंकिंग मैं अपने बच्चों में भी यही सोचती हूँ, तो इनके लिए ऐसा क्यों नहीं सोचूंगी मैं? तो सेकंड ये है। और तीसरी बात ये है कि अब आप ये देखो कि अगर हम इनको कुछ नहीं चाहिए,
जैसे हमारे बच्चों को तो 36 चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी डिमांड ऐसी होती है कि हाँ भाई मम्मी ये लाओ, नहीं तो ये पापा अगर ये नहीं लाएंगे तो बच्चे रूठ जाते हैं। और ये मेरे नहीं है, आपके भी होगा, है ना। तो नहीं, सबके लिए। लेकिन इनके संग ऐसा नहीं है, आप इनको दे दो तो ठीक है, नहीं दे तो आपको तंग नहीं करेंगे, ये आपको मजबूर नहीं करेंगे कि हाँ अब भी लेके आओ ये चीज़ें। बस इनको प्यार चाहिए, और अगर आप 1% इनको प्यार देते हो ना, ये आपको रिटर्न करेंगे 10%। ये मेरा दावा है और ये मैंने फ़ील किया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे बोल देती हूँ, जो मैं खुद खुद एक्सपीरियंस करती हूँ ना, मैं तभी कोई चीज़ बोलती हूँ। अगर तो मतलब ये अगर हम 1% दे तो 10% हमें बिल्कुल रिटर्न करेंगे, उससे ज़्यादा ही करेंगे। अब देखो मैं धूप में खड़ी हूँ, इधर धूप में हूँ, लेकिन मेरा टोबू देखो, है ना। तो मतलब 24 घंटे ही मेरे साथ रहेगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होएगी तो भी मेरे संग ये रहेगा। कई बार तो मुझे ऐसा हुआ है ना, मुझे नाइट में सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि हुई है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मेरे है ही वो, तो होती रहती है मुझे। तो मेरे संग उस टाइम कोई नहीं होता, मेरे संग उस टाइम कोई नहीं जाग रहा होता, मेरे संग सिर्फ ये होता है, मेरी पीकू उठी रहती है और ना पूरे अपने केज में ऐसे चक्कर मारती रहती है। उसे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और सब घर के सारे सोए रहते हैं जिनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। अगर मैं यही मानूँ तो ये बात है कि अगर हम इनको 1% देंगे ना, 10%, 100% देंगे। और 4th चीज़ मैं ये बताऊं कि जैसे ह्यूमन बीइंग और इनमें अंतर क्या है। ह्यूमन बीइंग में ना ये है कि वो, अगर आप खुश हो सामने वाला दुखी हो जाएगा, और अगर आप दुखी हो तो सामने वाला खुश हो जाएगा। और इन्हीं में, ये पैट्स में पता है क्या, सेम इसी का उल्टा है। आपके सुख में सुखी है ये, और दुख में दुखी है ये, ऐसा है इनमें। तो बताओ कितनी मैं अगर इनके वो दूंगी, और कभी भी है ना, कुछ भी है आप इनको दो, आप इनको प्यार करो, और कभी भी आपसे स्किप हो जाए, नहीं जा पाओ, आपको कहीं जाना है और ये घर में अकेले हैं, उसके बावजूद भी ये पैट्स कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, वो चुपचाप ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। और ह्यूमन बींग्स में ले लो, अगर आप किसी का डेली कुछ कर रहे हो ना, अगर एक दिन स्किप कर दो बाय मिस्टेक, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसी टाइम आपको सुनने को मिल जाएगा कि हाँ, कि उसी टाइम वो बराबर कर देंगे आपके 100 दिन का। मतलब ये है कि अगर आप इनका एक दिन आप इनको खाना खिलाओगे ना, 100 दिन दुआ देते हैं। और ह्यूमन बीइंग को आप 100 दिन करोगे ना, वो एक ही दिन में आपको बदुआ देके सारा कुछ बराबर कर देता है। और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ये जो जैसे हैं ना, ये आपके सामने जैसे हैं, ये वैसे ही रहेंगे हमेशा। ये आप 1 साल बाद भी वैसे ही हैं, जो जैसी इनकी एक्टिविटी ये करते हैं, जैसा इनका नेचर है, सेम वैसे ही रहेगा 1 साल बाद भी, चाहे 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी। ह्यूमन बीइंग आप ले लो, आपके सामने कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं, थर्ड पर्सन से कुछ और हैं। तो देखो मैंने कितनी सारी क्वालिटी गिना दी हैं जो ह्यूमन में और पेट्स में हैं। तो इसमें से कौन सी क्वालिटी आपको, किन की क्वालिटी बेस्ट लग रही है। और ये बात जो मैंने गिनाई है, ऐसा नहीं कि मैं ही गिना रही हूँ, ये आपको भी आपको भी एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों का, बिल्कुल पक्का होगा, है ना। तो अब बताओ क्या मेरा इनको टाइम स्पेंड करना, मेरा इनका केयर करना क्या गलत है? क्योंकि कई लोगों ने तो ऐसा बोला है कि अरे घर को चिड़ियाघर बना रखा है, अरे जितना इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, उतना अपने बच्चों में करो, वो काम आएगा, ये क्या करेंगे आपके। तो ये सुनने को मिलता है। क्या इन्वेस्ट कर लेंगे हम एक्स्ट्रा बच्चों के लिए, और क्या नहीं कर रहे बच्चों के लिए, कि क्या कौन सी जिम्मेवारी हम नहीं, या कोई बोले ना अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे कर रखा, कौन सी जिम्मेवारी नहीं निभा रखी। अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा उनको स्टडी वगैरह मिल रही है, सारी चीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो ऐसा क्योंकि इन बच्चों के लिए कुछ ना किया जाए और इनके लिए किया जाए, ये बात गलत है। मैं किसी की भी है, क्योंकि जितना दर्द मेरे को अपने बच्चों का है ना, उतना ही दर्द मेरे को इन पेट्स, ये भी मेरे बच्चे हैं, मेरे को बल्कि इनका दर्द मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अमूक प्राणी हैं। ये मेरे को से कुछ बोल नहीं सकते। अगर इनको कुछ अंदर ही अंदर कुछ दर्द भी हो रहा है ना, वो मेरे को बता नहीं सकते, मेरा बच्चा मुझे बता सकता है। और फ्रेंड्स, मैं सही बात बोलूँ ना, आज मुझे लग रहा है कि आज जो अगर मेरा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर मैं दो वक्त की रोटी भी खा रही हूँ, मेरे बच्चे खा रहे हैं, अच्छे से हम एक अच्छी फैमिली में रह रहे हैं, खुशहाल हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दुआ मानती हूँ अपनी लाइफ में। मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि इनकी दुआ चल रही है मेरे साथ, कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि ना हम किसी को नहीं देते, हम किसी को नहीं खिलाते, हम किसी को कुछ प्रोवाइड नहीं करते। वो जो ऊपर बैठा है ना, सृष्टि का रचयिता, वो दे रहा है सबको, सब अपनी किस्मत का खाते हैं, कोई किसी को नहीं देता। बस
वो ना किसी को माध्यम बना देता है किसी के थ्रू। ये है कि हम कर रहे हैं कि शायद हमारे कुछ कर्म कट रहे हों पिछले जन्म के, जो हम कुछ करके आए हैं, तो अगर हमारे हाथ से ये खा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो ये बोलो ही मत कि हम दे रहे हैं किसी को, हम कर रहे हैं किसी का, हम इनका कर रहे हैं। वो कर रहा है, वो जो रचयिता बैठा है ना, अभी 2 मिनट में हमें मिट्टी में मिला सकता है किसी को भी। तो ये है कि हम किसी का नहीं कर रहे। बस मैं तो अपने को यूँ मानती हूँ कि मेरे पास है ये, मैं इनका कुछ कर पा रही हूँ। सच्ची में मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वो इंसान के बच्चे हों, चाहे वो पेट्स हों, कुछ भी हो, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आज मुझे यही बात लग रही थी कि मैं शेयर ज़रूर करूँ, क्योंकि ये बातें ना मुझे यहाँ लगी थी दिल में, किसी की भी हो, कि हाँ इतना टाइम से मतलब फिर पैट्स है, एक एक का तुम एक्वेरियम साफ़ करना और केस साफ़ करना, टोबू को हर उसमें नहलाना हर तीसरे चौथे दिन, ये काम अपने आप बढ़ा रखे हैं, ये है वो है। तो यहाँ पे ना मुझे खली थी ये बातें, क्या हम अपने काम नहीं करते, क्या हम अपने बच्चों के काम नहीं करते। तो बस यही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो इसलिए ये मुद्दा भी मैं, और ये मेन था मेरे लिए मुद्दा, क्योंकि मैं सुनती आ रही थी, लग रही थी बात दिल में, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रूर ब्लॉग में बताऊँगी ये बात कि क्यों करती हूँ मैं इनके संग टाइम स्पेंड और जो भी है। और अब प्लीज़ ब्लॉग तो मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया। और प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी थिंकिंग ज़रूर बताना कि मेरी थिंकिंग से आपकी थिंकिंग मैच करती है या नहीं करती। और अगर मेरी मतलब बातों में अगर लगे आपको कि बेकार की बातें हैं, ये हैं वो हैं, गलत बोल रही हूँ मैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं ना हर कमेंट का मतलब मैं हर कमेंट को फॉलो करती हूँ और हर कमेंट को समझती हूँ। हाँ ऐसा है, तो मुझे सुझाव की भी ज़रूरत है, आपके सजेशन की ज़रूरत है। और ये भी बताना कि मेरी थिंकिंग आपको कैसी लगी, अगर मैं करती हूँ सही करती हूँ, गलत करती हूँ, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना। इस बार मेरा जो कमेंट बॉक्स है ना, वो पूरा भर जाना चाहिए आपके कमेंट से, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके सुझाव जानने, ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और आप भी हो, तो चाहती हूँ मैं आप सबके सुझाव जानने, क्योंकि कुछ के सुझाव थे, कुछ की जो बातें थी वो मैंने आपके व्लॉग में बताई, वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, इसलिए मैं आपके सुझाव भी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।